नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा यूनिक केस हाई कोर्ट में आया। केस का टॉपिक ये था कि क्या एक जूनियर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसी सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की फाइंडिंग से इन्फ्लुएंस हो सकता है। दूसरा कि क्या वो फाइंडिंग्स जूनियर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं। ये दो इशू हाई कोर्ट में आए थे जिसको लेकर टैक्स पेयर परेशान था। टैक्स पेयर ने यहाँ पे हाई कोर्ट में रिट लगाई थी अपनी। आइए बताते हैं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, आपको ज़रूर मज़ा आएगा पढ़ के और आपके कभी ना कभी ये ज़रूर काम आएगा। तो आपको सीधा मैं पहले फैक्ट पे लेके चलता हूँ, बाद में आपको थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ दूंगा। सबसे पहले डिटेल्स क्या हैं, पटिशनर कौन है, किसने केस फाइल किया। एक कंपनी जो कि बनाती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम शॉर्ट में सास बोलते हैं, SAAS ये होता है शॉर्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे उनको ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है वो जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ GGST थे और साथ में जो CGST के ऑफिसर्स थे वो भी इंक्लूड इसमें रेस्पोंडेंट में थे। अब आते हैं फैक्ट के ऊपर। फैक्ट क्या है, मैंने आपको बताया कि पेटिशनर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पेटिशनर इसको कह रहा था कि ये है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि मैंने आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करी तो पेटिशनर का मानना था कि ये एक्सपोर्ट के अंदर जाएगा और मेरे ऊपर इस पर कोई GST नहीं लगना चाहिए, नॉट सब्जेक्ट टू GST, ये पेटिशनर का मानना था। लेकिन डिपार्टमेंट ने केस लगा दिया, डिपार्टमेंट ने केस खोला और ये कहते हुए कि ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये इंटरमीडियरी सर्विस आप दे रहे हो। इंटरमीडियरी सर्विस यानी कि एज एन एजेंट, यानी कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के एज एन एजेंट दे रहे हो। तो दोस्तों दोनों में फ़र्क आपको पता है कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, अगर ये इंटरमीडियरी में आ जाएगा तो फिर इस पर टैक्स लग जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और नोटिस भेज दिया कि पूरा टैक्स आप जमा कराइए। अब इशू क्या है, ये जो हाई कोर्ट के पास मुद्दा पहुंचा, ये नहीं पहुंचा कि ये एक्सपोर्ट है या इंटरमीडिएट है, नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि यहाँ पे टैक्स पेयर जो है मुद्दा लेके क्या पहुंचा, वो ये लेके पहुंचा कि भाई जो मेरे को नोटिस आया था पहले वो आया था फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, द पेटिशनर आर्ग्यूड दैट बीइंग सब्जेक्टेड टू एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 74, जो उसको एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया था, कहाँ से आया था, DGST यानी कि डायरेक्टर जनरल GST से उसको पेटिशनर को एक नोटिस आया था जहाँ पे उसकी इंक्वायरी जो है पूरी कर ली गई थी। अब इंक्वायरी जब पूरी कर ली गई थी तो उसके बाद जो आपको पता है, देखिए जो एडजुडिकेशन है वो कौन करेगा, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो नहीं करेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले दोनों में फ़र्क समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना और अपनी फाइंडिंग जो है वो पास ऑन कर देना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। अब जो फाइनल ऑर्डर है वो कौन पास करेगा, वो पास करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो है इस ऑफिसर के पास, 2 नंबर ऑफिसर। इसको हम 1 नंबर कर देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है सिर्फ और सिर्फ फाइंडिंग्स निकालना और केस को आगे पास ऑन कर देना। अब टैक्स पेयर का यहाँ पे क्या इशू था, टैक्स पेयर का यहाँ पे ये इशू था कि टैक्स पेयर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सीनियर हैं, कि वो जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, और जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो रैंक में जूनियर है सीनियर ऑफिसर के। आप समझ रहे हैं, पावर जो है वो तो 2 नंबर ऑफिसर के पास है, लेकिन क्योंकि वो जूनियर है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो रैंक में सीनियर है, रैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रैंक में ये जूनियर है और वो सीनियर था। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर ने ये कहा कि पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की फाइंडिंग है उससे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। टैक्स पेयर का डाउट सही है, क्योंकि डाउट होगा भाई एक सीनियर ऑफिसर ने फाइंडिंग निकाली है तो उससे इन्फ्लुएंस होगा जूनियर ऑफिसर। टैक्स पेयर ने एक ग्राउंड रोल लिया कि भाई ये सारी जो प्रोसेस अब होएगा मेरे साथ, यानी कि जो नोटिस इशू होगा उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा, वो किसी काम का नहीं है, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। क्योंकि जब एक सीनियर ऑफिसर ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो बना ली और इस केस में जो नोटिस भेजा गया टैक्स पेयर को वो बहुत ही डिटेल नोटिस गया था, उसमें सारी फाइंडिंग, सारे कंक्लूजन सब कुछ लिख दिए गए थे। उसमें पहले ही मान लिया गया था कि भाई जो टैक्स पेयर है वो इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, ना कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो टैक्स पेयर का यहाँ पे ये कहना था
कि भाई जब सीनियर ऑफिसर ने ऑलरेडी मान लिया है कि मैं इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा हूँ, तो अब जूनियर ऑफिसर क्या ही केस को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि वो तो पहले से इन्फ्लुएंस हो गए, बायस्ड हो गए, और वो वही पास करेंगे जो वहाँ से रिकमेंडेशन आई है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे दोनों चीज़ें टैक्स पेयर की खारिज कर दी हैं और रिट जो है वो डिसमिस कर दी है। पहला तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो फाइंडिंग है वो बाइंडिंग नहीं है, आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। चाहे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जूनियर ही क्यों ना हो रैंक में, तो भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की फाइंडिंग जो है वो बाइंडिंग नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दोस्तों सर्कुलर में। अगर आप ये सर्कुलर पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो केस को एडजुडिकेट करेंगे। दूसरा, हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि टैक्स पेयर का जो फियर है, यानी कि जो उसका डर है कि वो इन्फ्लुएंस होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि सर्कुलर में प्रॉपर पावर दी हुई है दोनों ऑफिसर को कि कौन ऑफिसर क्या काम करेगा, उसकी प्रॉपर पावर डिफाइन है और वो उस पावर के अंदर काम अपना कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, हालांकि डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया था एज पर सर्कुलर। ये देखिए, द रेस्पोंडेंट कौन है यहाँ पे? जीएसटी डिपार्टमेंट। द रेस्पोंडेंट्स ऑफर्ड दैट ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट adjudication may instead be assigned to an additional or joint commissioner by issuing a corrigendum। यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये कहा कि चलो टैक्स पेयर को ये डर है कि भाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो जूनियर है, तो एक काम करते हैं, हम ये सीनियर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पास कर देते हैं केस। यहाँ पे कौन है? सीनियर, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर। तो डिपार्टमेंट ने ये हाई कोर्ट में कहा कि अगर हम सीनियर को पास कर देंगे तो टैक्स पेयर का डर है वो बिल्कुल नलीफाई हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट ने माना। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक बात है, सर्कुलर भी अलाउ करता है, एक कॉरिजेंडम पास करो और केस को सीनियर ऑफिसर के पास, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास ट्रांसफर कर दो, बट ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम दी टैक्स पेयर। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर टैक्स पेयर जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है तो केस को ट्रांसफ़र कर देना, यहाँ पे पास ऑन कर देना इन ऑफिसर्स के पास। अगर नहीं करता तो जैसे चल रहा है इस केस को वैसे चलाइए। तो केस के मेरिट पे ये नहीं था, ये था बेसिकली ऑफिसर के रैंक के ऊपर, ऑफिसर की पावर के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। तो इस केस का कंक्लूजन ये निकला कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो कोई भी फाइंडिंग अपनी करे वो बाइंडिंग नहीं है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऊपर। दूसरा, चाहे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जूनियर ही क्यों ना हो रैंक में, तो भी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का जो डर था वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉपर जीएसटी में पावर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही केस को असाइन किया जाएगा और केस को एडजुडिकेट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, अच्छा केस है, यूनिक केस है। तो इस केस को आप अगर पूरा सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक हमने दे रखा है, यहाँ पे आप केस की ऑडियो जो है वो पूरी आप सुन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ आप ऑडियो सुन लीजिएगा। अगर आपको पूरा केस पढ़ना है तो आप केस को यहाँ पे पूरा जाके, ये लिंक दे रखा है हमने, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा केस जो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा केस हमने अपने portaltaxreply.com पे अवेलेबल कर दिया है, वहाँ जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि केस आपको कहाँ मिलेगा। ये आप न्यूज़ एंड सेक्शंस में जाएंगे, न्यूज़ एंड सेक्शंस में आपको टॉप पे ये वाला केस मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा केस। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।